सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोष्टा में बीते 1 जुलाई को एक नर कंकाल बरामद होने से सनसनी फैल गई थी। परिजनों का आरोप है कि यह कंकाल चुरहट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मवई बखेड़ा निवासी एक युवती का है। उन्होंने पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज करने में देरी का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीधी की पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच का जायजा लिया। एसपी संतोष कोरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कंकाल की पहचान अभी केवल भौतिक साक्ष्यों के आधार पर की गई है, जो पूरी तरह से निर्णायक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अक्सर भौतिक पहचान गलत साबित होती है, इसलिए कंकाल का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर में देरी के आरोपों पर एसपी ने सफाई देते हुए कहा कि पुलिस पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार कर रही है और परिजनों को हर अपडेट दिया जा रहा। पुलिस अब डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद अब इस मामले में आगे की दिशा तय होगी। बिंद भारत लाइव न्यूज चैनल से मानिकलाल गुप्ता। पिछले कई दिनों पहले जो एक लड़की का कंकाल कोष्टा के पास मिला था, जिसकी पुलिस द्वारा छानबीन करके और उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। फिर रीवा उसको भेजा गया। रीवा में पीएम किया गया। पीएम के बाद सभी को जानकारी दी गई। जानकारी न होने पर उसको सोन नदी के पास ले जाकर पुलिस व्यवस्था के साथ उसको वो कर दिया गया, जिनमें कुछ परिजनों मुंबई के कुछ परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वो हमारी लड़की है, पर उस समय उसका पूरा कंकाल हो चुका है, जिसमें चिन्हित नहीं आ रहा है। आज वही एसपी साहब से पत्रकार वार्ता में पूरी जानकारी दी। धन्यवाद। कि पुलिस ने यहाँ पे रिपोर्ट नहीं दर्ज की, जिसके कारण देरी हुई और उसके बाद लाश बरामद हुई, कंकाल बरामद हुआ। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक मेरी ये जानकारी है, जो अभी ये दावा कर रहे हैं कि ये बच्ची जो है उन्हीं की है, जिसका स्केलेटन मिला हुआ है, बट अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। केवल सामान के आधार पर इन लोगों ने पहचान की है। कई बार ऐसे तथ्य देखने में आए हैं कि कई जगह पे सामान मिल जाता है, लेकिन बॉडी जिसकी सस्पेक्ट करते हैं उसकी निकलती नहीं है और वो 5-7 साल बाद या कभी बाद में आके आ जाता है कि भाई वो जीवित हालत में है। तो इसकी वैज्ञानिक पुष्टि के लिए हमें डीएनए की जांच कराना आवश्यक होता है। उसके बाद ही हम निर्धारित कर पाते हैं कि ये बॉडी किसकी है। तो चूंकि उसकी बॉडी में डिकम्पोज हो चुका था टोटल, इसलिए उसकी बॉडी को वहाँ से लेके और जो मेडिको लीगल हमारा होता है वहाँ पर हमने जांच के लिए भेजा है। और उसकी जांच के लिए उनके परिजनों के डीएनए के भी सैंपल लिए गए हैं, जहाँ उसके सैंपल और जो बॉडी मिली है उसके सैंपल से मिलान होगा। इसको प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये तुरंत तत्काल आपने किसी चीज़ को भेजा और कोई उठा के या लिख के जवाब दे दिया, ऐसा नहीं होता है। तो वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो निर्धारित करेंगे कि अगर यही है तो हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। सर, जो मैंने पहले पूछा कि रिपोर्ट दर्ज करने की बात हुई, रिपोर्ट दर्ज करने का है कि जहाँ से अगर ये जो जहाँ जानकारी है ये सीधी गई हुई थी अपने किसी